1 2. Now this is hexadecimal. Remainder. So after the 0, just write from the lower bit to the upper bit. 1 2. तो हमने यहाँ पे देखा कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है और डेसिमल से अगेन बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है और डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आई होप ये स्टेप्स क्लियर हो पाए होंगे। सेम ऐसे ही अब और भी नंबर्स आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो हम फ्लोट लिटरल्स पे हैं। सो 10.45 इसको अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो सेम नंबर ही आएगा, बट 10e2 मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर 2। so this is 10 into 100, so this is 1000. 10e minus 2 means 10 into 10 to the power minus 2, so accordingly this is 10 divided by this 100, so this is 0.1. यहाँ पर 0.1 आपके पास है। Similarly, in this case, 0.1 into 10 to the power 3. So 0.1 into 1000. तो अकॉर्डिंगली इस नंबर को मल्टीप्लाई करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर टू डिफरेंट पार्ट्स में है। तो सिंपली इफ यू राइट द डी, you will get the real and the imaginary part. But if you write d dot real and d dot image, so you will get the real and the imaginary part as a separate value. तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So this is all about the number literals. In case of a numeric literals, number literals, we have integer, float, and complex. So depending upon the different character sets that are allowed under the number, the Python compiler will check whether this character sets are allowed in the number set or not, and depending upon that, it will allocate a proper data type to the variable. तो इन डाटा सेट के बेस पर कंपाइलर डिसाइड करता है कि ये लिटरल किस ग्रुप का है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट ग्रुप कंपाइलर वो अप्रोप्रिएट डाटा टाइप वेरिएबल्स को असाइन कर देता है। तो पाइथन का कंपाइलर डाटा टाइप डिसाइड करने के लिए लिटरल्स को चेक करता है। तो लिटरल्स में डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स अलाउड हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कैरेक्टर सेट्स this data types are allocated. Next is this string letters. It is a sequence of characters surrounded by a quotes. This quotes can be a single, double or a triple. तो अगर आप लिखते हैं अजय, तो ये अजय सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, ये अजय डबल कोट्स में भी हो सकता है, ये अजय ट्रिपल कोट्स में भी हो सकता है। तो जब सारे के सारे नेम स्ट्रिंग ही हैं, तो व्हाट इज द नीड of the single or a double or a triple quotes? Why these different type of quotes are used here? So we will try to understand the reason behind the different type of quotes that are allowed here. But single, double and triple तीन टाइप के कोड्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज अ डाटा। ये एक डाटा है। इस डाटा को अगर हम सिंगल कोट्स में क्लोज करेंगे तो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग होगा या नहीं होगा? नो सर, इनवैलिड होगा। सर
ये जो ABC के बाद कॉमा है, ये हम्म, इन्वर्टेड कॉमा ही माना जाएगा कि अपोस्ट्रोफी वाला माना जाएगा? ये हमें नहीं मानना है, कंपाइलर को मानना है। वो क्या मानेगा, अब ये वाली बात आ गई ना। हाँ अभी तो जी, क्योंकि कंपाइलर नहीं, वही ये वैलिडेट रहेगा, करता डबल कोर्स लगाना पड़ेगा। है। हाँ एक चीज और सर मुझे जान हाँ पूछना था, कंफ्यूजन थी। हाँ ये जो ट्रिपल कोट है, हाँ ये तो पाइथन में मल्टीपल लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, कमेंट के हाँ। लिए, मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए? मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यूज नहीं करते, वो स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए यूज होता है, लेकिन उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, तो ऐसे वो कमेंट ट्रीट हो जाता है। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब इसको अगर हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा, लेकिन बिल्कुल जब किसी में स्टोर नहीं करते तो ये कमेंट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने किसी वेरिएबल में ओके, स्टोर ही नहीं किया तो कहीं यूज भी नहीं होगा वो। ठीक है सर। हम्म। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है कि दिस इज द एंडिंग कोट्स और अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो जब भी स्ट्रिंग क्लोज आप कर रहे हैं और यहाँ पर एज ए डाटा आपका सिंगल कोट है, ऐसे केसेस में आपको इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कोट यहाँ पर डबल कोट को यूज करना होगा। If the single quote is the part of a data, then you have to use the double quotes. And similarly, if double quote is the part of a data, then use the single quotes. तो सिंगल कोट और डबल कोट कब यूज करते हैं, क्लियर हो पाया? अगर सिंगल कोट डाटा का पार्ट है तो डबल कोट यूज करेंगे, अगर डबल कोट डाटा का पार्ट है तो सिंगल कोट यूज करेंगे। अदरवाइज इस केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी यूज किया जा सकता है। और ये ट्रिपल कोट कौन सा है, ठीक है? अभी ट्रिपल कोट कौन सा है, यानी कि पाइथन में सिंगल और डबल कोट्स अलाउड है। पाइथन allow the single and the double quote. So in this case, you can write or repeat the single quotes 3 times, or you can repeat the double quotes 3 times. या तो सिंगल कोट को 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं या फिर डबल कोट्स को भी 3 टाइम रिपीट किया जा सकता है, because the single and the double quote both are allowed for the string. Next is this R character. What is the meaning of this R? R means raw string. What is the meaning of this string? So this is the different type of string that are assigned to the S1, S2, S3, S4 and S5 variable. तो इस केस में डबल कोट्स में डाटा है, सिंगल कोट में भी हो सकता है। P एक सिंगल करेक्टर है डबल कोट्स में। इन दिस केस वी हैव अ ट्रिपल कोट। So whenever you have a multi-line string, whenever you have a multi-line string, in that case you have to use the triple quote. जब भी आपके पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, ऐसे केसेस में ट्रिपल कोट का यूज किया जाता है। सिंगल कोट और डबल कोट सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, बट इफ यू हैव अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, इन दैट केस यू नीड to use this triple quotes. And triple quote can be a single quote or it can be a double quote. Next is this, what is the use of this slash? इस को समझने से पहले हम एक बार प्रैक्टिकली देखें ये स्लैश एन का क्या यूज है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए बी सी एंड एक्स वाई जेड प्रिंट में जब भी हमें लिखते हैं ये एक सिंगल लाइन पे डिस्प्ले होता है, बट इन दिस केस if you want to write the slash n, means you want to move the xyz to the next line, you can use this slash n. और slash n के कारण ये जो xyz है ये next line पे shift हो जाता है. It means slash n is a new line character. Slash n is a new line character. बट अगर आप आर का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, तो
जितने भी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, उनका इफेक्ट रिमूव हो जाता है. सो व्हाइल प्रिंटिंग द डाटा इट विल बी प्रिंटेड लाइक अ स्लैश. तो अगर हम आर यूज नहीं करते हैं तो स्लैश एन का इफेक्ट यहाँ पर शो होगा, दैट इज कंटेंट इज मूव टू द नेक्स्ट लाइन. और अगर आप स्लैश एन के साथ आर भी यूज कर रहे हैं, इन दैट केस द स्लैश एन इज डिस्प्लेड एज अ नॉर्मल टेक्स्ट. जब भी हम कोई डाटा CSV फाइल में है, हमने नेट से कैप्चर किया है, नेट से हमने डाटा को कैप्चर किया हुआ है, तो हम चेक करना चाहते हैं कितनी लाइंस वहाँ पर हैं, तो हम ऐसे केसेस में स्लैश एन को सर्च करना चाहते हैं. इन सच इन केसेस वी रीड द CSV file with a R symbol. It means read the data as a raw. Just remove the effects of the white space character. तो जितने भी white space characters हैं उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है और वो एज ए नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं. जैसे इस केस में अगर हम देखें, स्लैश एन के कारण कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे मूव हो रहा है, और इस केस में स्लैश एन के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ और ये एज ए नॉर्मल डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. तो इन दिस केस यू कैन यूज आइदर द स्मॉल आर और द कैपिटल आर, और आप यहाँ पर कैपिटल आर भी यूज कर सकते हैं. And this slash is used to continue the line in. If you want to continue in a next line, then it will be allowed, but only after writing this backslash. तो इस केस में ये एज ए सिंगल लाइन ट्रीट होता है. So this is the explanation of all the statement given in the slide. In this case, this is the normal string, will be displayed like this is a Python, and in this case again the single P character, and in this case we have a multi-line string. So in this case it will be displayed like a multi-line. तो जब भी आपके पास मल्टी लाइन डाटा हो, आप ट्रिपल कोट की हेल्प ले सकते हैं, और ट्रिपल कोट सिंगल या डबल कोट को रिपीट करके लिखा जा सकता है. तो स्लैश एन इज यूज्ड टू move the content to the next line. Just because of this, the second is moved to the next line. Just because of this slash n, the second word is moved to the next line. In this case, we have put R character here. So just because of this R, the effect of this slash n is removed. और ये आपका as a normal character यहाँ पर print हो रहा है. And in this case, we have put the backslash here. So just because of this, it will be treated like a single line. It will be treated like a single line. तो जब भी लाइन कंटिन्यू करना हो बट ये सिंगल लाइन है, तो आप यहाँ पर बैकस्लैश लिख सकते हैं. अगर आपको मल्टी लाइन ही लिखना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज अ ट्रिपल कोट इंस्टेड ऑफ अ डबल कोट. डबल कोट्स के अंदर मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं है. सिंगल या डबल कोट्स में मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं है. So whenever you have a multi-line string literals, you can use this triple quote, or you can use this backslash to continue the data in a next line. Next is this Boolean literal. We have two type of Boolean literals, the true and the false. तो हम ट्रू और फॉल्स दो बूलियन लिटरल्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसके बेस पर हम बूलियन लिटरल्स क्रिएट कर सकते हैं. दिस बूलियन, और सिमिलरली फॉल्स भी एक बूलियन लिटरल है, उसको भी यूज किया जा सकता है. और इन दिस केस the A and the B have the Boolean data. So bool is a data type in case of a Python,
And if you want to write a plus 100, what will happen? So a is true, and true means 1. So 1 is a numeric data, और boolean data को अगर आप numerical data के साथ combine करते हैं, accordingly in that case you will get 101, and 1 is the numerical value of the true. Similarly अगर आप b plus 100 लिखते हैं तो b का numerical value, b means false, और false का numerical value 0 होता है. That's why you are getting 0 plus 100 is 100. तो जितने भी बुलियन डाटा हैं उनका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 और 1 होता है. तो ऑल द नॉन जीरो वैल्यूज आर कंसिडर्ड लाइक अ ट्रू, and 0 is considered as a false. Suppose I want to create a variable without allocating a data type. Without allocating a data type. So in this case, you write the t. Okay. So you can see that none type, no data type is allocated to this t variable. So none is a special reserved word, special literal that can be used to create a variable without any data type. तो इस केस में जैसे आपके पास टाइप ए है, ए एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर बुलियन डाटा है, और इसका हमें डाटा रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे a इक्वल टू नन लिख सकते हैं. तो इन दिस केस ए वेरिएबल का डाटा टाइप रिमूव हो गया, बट वेरिएबल अभी भी मेमोरी में है. अब यहाँ पे देखिए बी डाटा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल बी, डेल बी. तो बी वेरिएबल मेमोरी से डिलीट हो गया. तो अब इस केस में अगर हम लिखते हैं टाइप बी, तो यहाँ पर एरर आ गया. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बी वेरिएबल ही मेमोरी से रिमूव हो गया है. तो डेल और नन में डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है. तो ये ए एक वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है. इन दिस केस वी हैव ट्रू, इन दिस केस वी हैव false. In this case, if I write type of A, I will get a Boolean data type because true is stored in this case. Similarly, in this case, if I write type of this B, again I will get the Boolean data type. But now I am going to store A equal to none. Or in this case, I am going to write del B. So after this statement, and after this statement, what is the impact? तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं type of A, so you will get none type. But in this case, you will get an error message. तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं? तो ये A, ये B, ये वेरिएबल्स हो गए, और ये डाटा है. This variable is pointing to this, and this variable is pointing to this. तो A true, B false means A इसे पॉइंट कर रहा है और B इसे पॉइंट कर रहा है. That's why this type means A is pointing to the location where Boolean data is available. B is pointing to the location where Boolean data is available. That's why we are getting this result, Boolean and Boolean. A equal to none. A equal to none means A variable तो exist कर रहा है, but its data part is now removed. So A is a blank. So we get a none type. In case of a del B, this variable is removed from the memory. Del B means remove the variable from the memory. A equal to none means remove this data part.
remove this data part. Del B means remove this variable as well as remove this data part. Del के केस में ये variable और ये data दोनों ही remove हो गए, but in case of a equal to none, only this data part is removed. That's why we are able to access the A. A variable अभी भी memory में available है, but उसका data type exist नहीं करता है. Del B के केस में वेरिएबल और उसका डाटा दोनों ही मेमोरी से रिमूव कर दिए गए हैं. दैट्स व्हाई this variable does not exist in a memory. That's why we are getting an error in case of a type of B. अगर हम B का टाइप चेक करना चाहें तो जब B वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका टाइप कहाँ से एक्सेस हो पाए. ये कंसेप्ट क्लियर हो पाया क्या? किसी को क्वेरी है? Okay, so the same thing is explained in this slide also. True has a numerical value 1 and false has a numerical value 0. So 1 equal to true, 1 and true दोनों ही equal हैं because true has a numerical value 1 and false have a numerical value 0. So 1 equal to 1, this is true. 1 equal to 0, this is false. And so same result we are getting in this case. True plus 4. So true is 1, 1 plus 4, this is 5. False is 0, so 0 plus 10, this is 10. So accordingly, we are getting this 5 in the 10. The same thing is explained in this slide. This is the special literal, that is none, and none is just used to create a variable having no data type. So none is used to create a variable without any data type. So in case of this, this 10 have a integer data type, but in case of a y, it does not have any data type because no memory is allocated to the y. No memory is allocated to the y. So x is created here and 10 is stored here. Y is created here and no data is allocated in this case. So this is the case of a none. Variable तो create हुआ है, but इसे कोई भी memory allocate नहीं की गई है. But in this case, x is allocated this particular memory area. So this variables are equivalent to the pointers available in the C language. Next is this data type. हमने कल भी देखा था हमारे पास ये data type available है, numbers and string. In case of a number, we have seen integer, float and complex. और integer के केस में भी फर्दर हमारे पास डेसिमल, बाइनरी, octal और hexadecimal format available है. In case of a float, we have the fixed format and the scientific format means exponent format. And in case of a complex, this z character is allowed. तो ये different character sets हैं जो numbers के केस में allowed है. And in case of a string, we have the single, double and triple quote. So next is this, what is this list, tuple and dictionary? How the compiler identify the list, tuple and dictionary? So suppose this is the data 10, 20 and 30. ये किस टाइप का डाटा है? ये किस टाइप के डाटा? इंटीजर, न्यूमेरिक डाटा. 10, अजय और 30, ये किस टाइप का डाटा है? मिक्स डाटा. कुछ इंटीजर हैं, कुछ स्ट्रिंग हैं. अब कैसा डाटा है ये? स्ट्रिंग सारे स्ट्रिंग हैं.
इन सभी में सिमिलरिटी क्या है तो बेसिक डाटा टाइप ही, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है या बुलियन है तो बेसिक डाटा टाइप है, बट एक ग्रुप ऑफ यस बेसिक डाटा टाइप्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ बेसिक डाटा टाइप। अब अगर इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर कर दें, पैरेंथेसिस में स्टोर कर दें या कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर कर दें, तो उसके बेस पर data type decide होता है. So if you have enclosed the list of value, it can be any uh, standard data type. It may be number, float, or a complex, or a string, or a boolean. So if it is enclosed within the square bracket, if it is enclosed within the square bracket, then this is a list data type. If it is enclosed within the parenthesis, then this is a tuple data type. If it is enclosed within the curly bracket, then this is a set. Then this is a set. Then this is the dictionary. Dictionary is similar to the set, but there is some difference. In case of a dictionary, we have the same values, but in a key and a value pair format. ये one number, ये second value और ये third value हैं curly brackets में. Now this is the dictionary. तो कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है कि ये लिस्ट है, टपल है, सेट है या डिक्शनरी है? इफ इट इज एनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, then this is list. If these values are enclosed within the parenthesis, then this is a tuple. If it is enclosed within the curly bracket, then this is a set. If it is enclosed within the curly bracket but available in a key and a value pair, then this is a dictionary. तो कंपाइलर इन लिटरल्स को आइडेंटिफाई करके डाटा टाइप डिसाइड करता है और डाटा टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो अलाउड ऑपरेशंस हैं वो डिसाइड करते हैं. तो ये न्यू टाइप ऑफ डाटा टाइप है जो पाइथन में अवेलेबल हैं, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी. जस्ट हमने देखा कि इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और इन पे कौन से ऑपरेशंस अलाउड हैं, इनमें कौन से डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अलाउड हैं, ये हम आने वाले क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे. फॉर द टुडे, just how can we identify the list, tuple, set and dictionary? So the same thing is explained in the slide. This is the string, this is the integer, this is the float, this is the complex. Within the square bracket, this is the list. Within the parenthesis, this is a tuple. Within the curly bracket, and are available in a key and a value pair. So this is dictionary. Just within the curly bracket, then this is a set. This is the boolean, and range is a different data type or a different set of function. So range is just used to generate a sequence of values. ये sequence of values generate के लिए use किया जाता है. Range को डिटेल में हम आने वाले सेशंस में समझने की कोशिश करेंगे. But range is also a function available in a Python which is used to generate a sequence of values starting from 0 to the specified data. So these are the different data types that are available in the Python: the string, numeric, integer, float, and complex. In case of a sequence, list, tuple, and the range. In mapping, the dictionaries, and we have the sets. In case of a boolean, we have the boolean data type. और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस की हेल्प लेते हैं. तो इफ this is the case, then this is the list. If this is the case, then this is the tuple. Or if this is the case, it may be a set or a dictionary depending upon the value. Set के केस में कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज होती हैं, बट इन केस ऑफ अ डिक्शनरी we have the value in a key and a value pair. कर्ली ब्रैकेट में ही वैल्यूज हैं बट की एंड वैल्यू पेयर फॉर्मेट में होती हैं. So this is the same thing how we can assign the data, different data in a variable. ये स्टैंडर्ड बेसिक डाटा टाइप्स हैं, ये एडवांस डाटा टाइप हैं जो पाइथन में अवेलेबल है. तो दिस इज द लिस्ट, दिस इज द टपल,
This is the range, this is a dictionary, and this is the set. तो इन्हें आप नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिस्प्ले कर सकते हैं और इसमें जो भी डाटा स्टोर्ड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है. बट जस्ट टुडे आज हमने देखा कि किसी भी वेरिएबल में हम लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के वैल्यूज को कैसे असाइन करते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं. बट इनमें लिस्ट में, टपल में ऐसी कौन सी नई फंक्शनैलिटी है, ऐसा क्या एडवांटेज है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे. Now, these are some of the functions which help us in converting the data type. So integer, long, float, string, tuple, list, set, जितने भी डेटा टाइप हैं सभी के कन्वर्जन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है. तो किसी भी डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम इंटीजर, लॉन्ग या फ्लोट, टपल, लिस्ट, सेट, इन कन्वर्जन फंक्शन की हेल्प लेकर इन डाटा को कन्वर्ट किया जा सकता है. तो 1 है, 1 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा. बट इन केस ऑफ 2.8 इफ यू कन्वर्ट इनटू इंटीजर यू विल गेट द 2. तो ये एक स्ट्रिंग डाटा है और स्ट्रिंग डाटा को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें न्यूमेरिक 3 मिलेगा. Similarly, float function can also be used to convert a data into the float format. So 1 is converted into 1.0, so 2.8 is the float, it will remain 2.8. In case of a 3, it will be converted into 3.0. In case of this, it will be converted into 4.2. तो स्ट्रिंग डाटा को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो हम फ्लोट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प लेकर एक डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट किया जा सकता है. So this is all for the today. If any one of you have any query, you can ask now. किसी का भी कोई क्वेरी हो, क्योंकि आज हमने बेसिक कंसेप्ट देखा कैसे कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं और आज जो हमने पढ़ा है इसके बेस पर भी आज मैं असाइनमेंट आपके साथ शेयर करूंगा. उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करने की कोशिश करें. जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. किसी का कोई क्वेरी है क्या?